भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 में चोरी को परिभाषित किया गया है। क्या होता है चोरी? कौन सी संपत्ति की चोरी की जा सकती है? क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति को चोरी कर सकता है? इन तमाम प्रश्नों को आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम कि चोरी का मतलब क्या होता है। तो चोरी किसी भी चल संपत्ति की जा सकती है। यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में है, भले ही वो वस्तु उस व्यक्ति के मालिकाना हक में ना हो, लेकिन यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के भौतिक कब्जे में है और उस व्यक्ति की सहमति के बिना यदि उस वस्तु को ले लिया जाता है तो वो चोरी के अपराध के अंतर्गत आता है। आईपीसी की सेक्शन 378 और बीएनएस का सेक्शन 303 में चोरी को परिभाषित किया गया है। यदि आप 5 एसेंशियल एलिमेंट समझ जाएंगे तो चोरी की परिभाषा उन 5 एसेंशियल एलिमेंट्स में कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि इनमें डिफाइन किया गया है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी पूर्वक ले जाने के आशय से हटाता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसने चोरी का अपराध पूरा किया है। यदि इन 5 एसेंशियल एलिमेंट्स में से यदि एक भी हटा दिया जाएगा तो वो चोरी का अपराध कंप्लीट नहीं करेगा। चोरी के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी ली जा रही है उस व्यक्ति की सहमति ना हो। आप किसी जंगम संपत्ति को ले जा रहे हो, मतलब आईपीसी और बीएनएस के अंतर्गत जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वही केवल चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो चोरी की विषय वस्तु नहीं होती जब तक कि उसको ज़मीन से हटा ना दिया जाए। साथ ही साथ आपका जो इंटेंशन है वो बेईमानी पूर्वक होना चाहिए और आप उस प्रॉपर्टी को ले जाने के आशय से हटाते हो तो वो चोरी का अपराध गठित करता है। इसका पहला एसेंशियल एलिमेंट्स है किसी व्यक्ति के कब्जे में से संपत्ति को हटाना। तो चोरी के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई संपत्ति हटाते हो। जिस व्यक्ति के भौतिक कब्जे में कोई वस्तु है उसका मालिकाना हक होना उसमें ज़रूरी नहीं होता, केवल उस व्यक्ति का यदि उस वस्तु पर फिजिकल पोजीशन है और उसकी सहमति के बिना उसके पोजीशन में से उस प्रॉपर्टी को आप हटाते हो और तो वो चीज़ जो है वो चोरी के अंतर्गत कवर हो सकती है। इसमें एक जजमेंट है प्यारे लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1968। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इस केस में क्या हुआ था कि एक सरकारी कर्मचारी जो अपने कार्यालय में एक सरकारी कर्मचारी था, उसने अपने कार्यालय से एक फ़ाइल निकाली और अपने सीनियर से विदाउट परमिशन के उसे क्या किया कि अपने किसी ऑफिसर को उसने दे दिया। 2 दिन बाद उस कार्यालय में लाके उसने वो फाइल रख दी, लेकिन इसको भी जो है वो चोरी का अपराध समझा गया। इसका दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है कि उस व्यक्ति की सहमति के बिना, है ना, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। तो चोरी के लिए ज़रूरी होता है कि जिस वस्तु को आप चोरी कर रहे हो उस व्यक्ति से आपने उसकी परमिशन ना ली हो, क्योंकि यदि आपने उसकी कंसेंट ले ली हो तो फिर वो चोरी का अपराध गठित नहीं करता। चोरी के लिए ज़रूरी क्या है कि आपने जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी लिए हो उससे आपने परमिशन ना लिए हो। साथ ही साथ यदि आपने उससे परमिशन लिया भी है तो यदि आपने उसको अनुचित दबाव में लाके या अनुचित परिस्थितियां क्रिएट करके यदि आपने उससे वो प्रॉपर्टी लिया है तो भी वो चोरी की विषय वस्तु समझी जाएगी। तीसरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है कि कोई चल संपत्ति होनी चाहिए। चोरी के लिए ज़रूरी क्या है कि जो प्रॉपर्टी का नेचर है वो चल संपत्ति होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी संपत्ति जो अचल है वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। लेकिन अचल संपत्ति की भी चोरी की जा सकती है जब वो ज़मीन से हटा दिया जाए। जैसे कि पेड़ है ना, जब तक पेड़ ज़मीन से जुड़ा हुआ है तब तक वो चोरी की विषय वस्तु नहीं बन सकता। लेकिन जैसे ही पेड़ को हम ज़मीन से हटाएंगे या उसको जड़ से काट देंगे तो उसके बाद पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, तो वो भी चोरी की विषय वस्तु हो सकता है। 4th इंग्रेडिएंट्स है इसका कि संपत्ति को बेईमानी से ले जाने का आशय होना चाहिए। डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक द प्रॉपर्टी। चोरी के लिए ज़रूरी क्या होता है कि जो आप संपत्ति को ले जा रहे हो आपका जो इंटेंशन होता है वो बेईमानी पूर्वक होना चाहिए। यदि आपका बेईमानी पूर्वक इंटेंशन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति उस संपत्ति को ले जा रहा है वो उसके बचाव के लिए एक अच्छा अधिकारी हो सकता है। मीन्स चोरी के लिए ज़रूरी है कि आप जिस वस्तु को भी ले जा रहे हो आपका इंटेंशन बेईमानी पूर्वक होना चाहिए। 5th और लास्ट इंग्रेडिएंट्स है इसका कि संपत्ति का हटाया जाना जरूरी है। मूव द प्रॉपर्टी। तो चोरी के लिए ज़रूरी क्या है कि जो भी संपत्ति है उसको स्थायी रूप से हटाया जाना जरूरी है।
जब तक वो प्रॉपर्टी स्थायी रूप से हटाई नहीं जाएगी तब तक वो चोरी की विषय वस्तु नहीं बन सकती। अब प्रश्न ये आता है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की संपत्ति की चोरी कर सकता है? तो कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की भी संपत्ति की चोरी कर सकता है जब वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति के पोजीशन में हो। यदि मेरी कोई प्रॉपर्टी है वो किसी और व्यक्ति के पोजीशन में है और उस व्यक्ति से विदाउट परमिशन यदि वो प्रॉपर्टी में ले आता हूँ तो वो वस्तु भी चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। इसका मतलब ये है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति के पास है और आप बिना परमिशन के वो वस्तु अपनी खुद की ले आते हो, वो भी चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। इसके लिए पनिशमेंट भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 379 में डिफाइन किया गया था और भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 303 के सब क्लॉज 2 में डिफाइन किया गया। जो भी कोई चोरी करेगा वो 3 साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि कोई व्यक्ति उसी अपराध को पश्चातवर्ती दोबारा दोहराता है तो उस कंडीशन में वो कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक की हो सकती है। यदि जिस वस्तु की आपने चोरी किया है उसका मूल्य यदि 5,000 रुपये से कम का है तो और जो व्यक्ति वस्तु आपने चोरी किया है यदि आप वापस लौटाने के इच्छुक हो या वापस लौटा सकते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको कम्युनिटी सर्विस के अंतर्गत पनिशमेंट दिया जाएगा, सामुदायिक सेवा के अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा।